ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, जब पासे को खोल कर दिया गया हो। तो जब पासे को खोल कर दिया जाता है तो इसमें 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पहली कंडीशन, उसके बाद दूसरी कंडीशन, उसके बाद तीसरी कंडीशन। देखो पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन में ये ओपन पासा मैं आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन इसमें दे रखी है 1 2 3, ये 4। ठीक है, और इधर भी इसमें है पहली, उसके बाद है ये दूसरी कंडीशन दे रखी है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 होंगे, 6 ही। और तीसरी कंडीशन में दे रखा है, तीसरी कंडीशन इधर लिख रहा हूं। एक दो तीन चार पांच और ये 6। कितनी कंडीशंस हो गई है? 3 कंडीशंस हो गई, 1 2 और 3। तो सबसे पहले इसमें आपको 1 डालना है, इसमें 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है और 6 डालना है। ये ओपन डाइस है आपका। ठीक है, इसमें 1 2 5 और 3, क्या क्या बच गया? 4 और 6, 4 और ये 6। बात आगे समझ में। फिर उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितनी कंडीशन यहां पर हो गई बताओ? 3 कंडीशन हो गई यहां पर। ये तो मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें देखना है कंडीशन में क्या है। देखो यहां पर ध्यान दो, 1 का विपरीत क्या है? 3 है, 3। और 5 का विपरीत क्या है? 6। और 2 का विपरीत क्या है? 4। 2 का विपरीत क्या है? 4। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन देखो, 2 का विपरीत क्या है? 3। और 4 का विपरीत क्या है? 6। और 1 का विपरीत क्या है? 5। समझ में आई मेरी बात? यहां देखो, 1 का विपरीत क्या है? 4। और 2 का विपरीत क्या है? 6। और 5 के विपरीत क्या है? 3। ठीक है, अब आप यहां पर देखो,
आप इसमें देखो, इस आकृति में मैंने कोई सी भी आकृति नहीं दे रखी, नहीं ये आकृति मैंने कोई सी भी नहीं दे रखी इन तीनों में से। इसमें देखो आप, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से देखो, ठीक है, और देखो आप, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ये क्या है, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? ये पासा दिखाई दे रहा है आपको। क्यों पासा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी आपको 3 सरफेस दिखाई देंगे। कितने देंगे? देखो आप इसको देखो, यहां पर ये वाला जो पासा है, जो 2 वाली सतह देखो कहां दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही है, ये 2 वाली सतह देखो इसके सामने है ना, और ये परत कौन सी है इसमें, सरफेस कौन सी, 4। तो मतलब कि पहली वाली तीसरी के अकॉर्डिंग आएगी, देख लेना आप। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? ये देखो आप, 2 किसके सामने है, मतलब कि कहने का मतलब ये किसके सामने है, ये किसके सामने है, और 3 किसके सामने आएगा? आप देख लेना, 3 किसके सामने आएगा, 5 के सामने आएगा। देख लेना आप, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? ठीक है, और ये 3 किसके सामने है, 5 के सामने, और 1 किसके सामने आएगा? मतलब कि इस वाली कंडीशन को दे देखो आप, 1 किसके सामने आएगा, 6 के सामने। बात बैठी? थोड़ी बहुत समझ में नहीं बैठी है? तो आप एक दूसरे कागज को देखो, इसमें देखो आप, इस वाले को देखो, इसको मैं कैंची से काट रहा हूं, आप इस परत को देखना कितने हिस्से इसमें, 1 2 3 और 4। तो देखो मैं इसको यहां से काट रहा हूं, काटना कैसे देखो इसको एक बार, देखो एक बार इसको देखो आप, आप देखो इसमें आप, देखो ये वाली किसके बराबर आ रही है, और ये वाली, ये देखो आप, दिख रहा है आपको? मतलब कि ये वाली करके ये इससे फोल्ड हो जाएगी। ये देखो आप, कुछ समझ बैठ रहा है आपको? नहीं बैठ रहा इससे? मतलब कि ऐसे करके आप इसमें एक पासा बना सकते हो। समझ में आ रही बात? ये सामने वाली परत, ये वाली परत किसके सामने आएगी, इसके सामने आ रही है ना, 1 के सामने। कुछ बैठ रहा है, समझ में नहीं बैठ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि इसमें इस प्रकार से आकृतियां बनेंगी। ठीक है, मैं एक 4th आकृति और बना रहा हूं, वो आकृति क्या है देखो, वो इस प्रकार से होगी। अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था। एक, ये 2, ये कितनी है, 3, कितनी है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये 3 किसके विपरीत है बताओ? सॉरी, 2 किसके विपरीत है, और 3 किसके विपरीत है,
और 6 किसके विपरीत होगा बताओ? 1 के। तो ये 4 कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? कुछ बात आपको समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक पढ़ा रहा हूं, जब आप पासे को ओपन डाइस अगर आपको दे रखा हो तब, ठीक है? तो यहां तक आप नोट कर सकते हो इसको। देखो 4 सतह अपन पढ़ चुके हैं, अब आपकी 5वां जो इसमें टाइप है वो क्या है? देखो इसको, एक, दो, एक, दो, और ये 3, यही है। इसमें नंबर डाल सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 और 1। मैंने कोई भी नंबर डाल दिया इस पे। तो आप ये देखो कि 2 के विपरीत 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और 5 के विपरीत क्या आएगा? डेफिनेट। 3 के विपरीत क्या आएगा? क्या आएगा? 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1, और 3 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। बात आगे समझ में नहीं आई? ये बताओ, ध्यान दो। छठा, एक, दो, तीन, ये कितनी हो गई सतह बताओ? कितने हो गए? 6 हो गए। नंबर डाल रहा हूं इसमें कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो इसमें ये आकृति थी ना, ये वाली, इस आकृति की अगर हम बात करें तो इसमें देखो कैसे आकृति बनेगी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, दो का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत 5 है कि नहीं बताओ? और इसमें देखो, इसमें क्या है? क्या है इसमें? हाँ, 3 का विपरीत क्या हो सकता है? 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? हो सकता है। बचा क्या? 4। क्या ऐसे हो सकता है क्या? बताओ, ऐसे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ मेरी बात आपको समझ बैठ रही है तो बताओ। बैठ रही है? ये वाला और ये वाला, ये विपरीत इधर तो ये विपरीत इधर, मतलब कैसे भी बैठ जाए। तो ये 6 कंडीशन समझ में आई आपको? हाँ। अगर आपकी ऐसी आकृति बने इस तरीके से, तो वो क्या होंगी? क्या ऐसी ही आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है बता दो? ये जैसी आकृति है ऐसी बन रही है ना, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई आकृति बने तो वो इसके विपरीत होती है, या एक पहली आकृति तीसरी के विपरीत होती है। इसमें पहले, जैसे इसमें पहला 5 है, इसमें तीसरा है क्या? इसमें बताओ, इसमें पहला तीसरा कैसा है क्या? लग रहा है क्या आपको?
इसमें तो आसान है, पहला 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4 और बचेगा जो उसका विपरीत होगा ही होगा वो। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है आपकी, 2 का विपरीत ये होगा, ऐसी आकृति बननी चाहिए। इस तरीके की अगर कोई आकृति बन रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये आकृति और ये आकृति सेम लग रही है कि नहीं लग रही, आप ये बताओ पहले तो। ये आकृति और ये आकृति सेम लग रही है कि नहीं लग रही है, नहीं लग रही सेम। अरे अगर मैं इसको कागज से देखूं, आपको देखो यहां पर अगर ये आकृति सेम नहीं लग रही है ना तो मैं सेम लगवा के बता देता हूं आपको, ठीक है। ये आकृति देखो आप, ये आकृति कैसी है, ऐसी है ना, ऐसी है ना। अब बताओ ये आकृति सेम है कि नहीं है, अब दिख गई ना। अब ये आकृति सेम है कि नहीं है, ये आकृति ऐसी भी तो हो सकती है, हो सकता है ये दोनों इधर हों और ये दोनों नीचे हों, तो इसका मतलब मैं एक आकृति और आपको बना के बता रहा हूं। अब बता दो ये आकृति में कैसे लगेगी, यही लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ। ये आकृति लगेगी ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी 7वीं आकृति हो गई। तो कहने का मतलब 2 का विपरीत क्या है बताओ इसमें, 2 का विपरीत क्या है 4, और आगे 3 का विपरीत बचा, 1 का विपरीत 5 ही तो होगा। अब भी समझ में नहीं आया क्या, है ठीक है, कोई दिक्कत है आपको इसमें, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखो देखो ओपन डाइस पर आज का पहला प्रश्न, सबसे पहले आपको ये ओपन डाइस दे रखा है और इसमें आपको ये सिंबल्स दे रखे हैं। इस सिंबल से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से इसमें से आंसर देना है, ठीक है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताओ आप कि इसमें ये वाला इसके विपरीत है, होगा कि नहीं होगा बताओ। एंड किसके विपरीत है बताओ, हैज के। और परसेंटेज किसके है, कॉपीराइट के, ठीक है। और बचा क्या है, एट द रेट किसके है, त्रिभुज के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझना है कि आप मुझे बताओ एट द रेट और ये त्रिभुज एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। आप बताओ क्या हैज ये डॉलर और हैज एक साथ नहीं आ सकते, आंसर तो यही आना चाहिए वैसे। और एट द रेट और त्रिभुज इसमें है क्या बताओ, इसमें क्या है, ये सेकंड कंडीशन इसमें लागू है तो ये भी नहीं आ सकता। इसमें क्या है, परसेंटेज और कॉपीराइट एक साथ, ये भी नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आ सकता है आपका, ये बी ऑप्शन आ सकता है। क्या आ सकता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस पर आपको टिक करना है। बात आ गई, समझ में नहीं आई, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को भी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ एम किसका विपरीत होगा, एम किसका विपरीत होगा, पी का। आर किसका विपरीत होगा, क्यू का। और एन किसका विपरीत होगा बताओ, टी का। तो यहां पर बताओ एम और पी एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। एम पी एक साथ। आर क्यू एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। और एन और टी एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। आप बताओ एम एन आर में मतलब कि इसका
डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।